जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रेखा नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी 3 बेटियां थीं। रेखा का कोई अपना बेटा नहीं था। वो अपनी तीनों बेटियों में कोई फर्क नहीं रखती थी। रेखा का अपना कोई बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी तीनों बेटियों को लड़कों से कम नहीं मानती थी। रेखा ने अपनी तीनों बेटियों की परवरिश बहुत ही अच्छे से की थी। एक दिन की बात है, रेखा और उसकी तीनों बेटियां मंदिर गई थी माता रानी की पूजा करने के लिए। रेखा की तीनों बेटियां बहुत छोटी थी। तीनों बेटियां उसकी बराबर की ही थी। रेखा जब मंदिर से घर जा रही थी तो रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है। वो लड़का बहुत ही ज्यादा भूखा था और वो कहता है, आंटी, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। कुछ दिन पहले मेरे माता पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैंने कुछ दिनों से नहीं खाया और मेरे कपड़े भी फटे हुए हैं। रेखा को उस लड़के पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आती है। घर लाने के बाद रेखा उसे खाना भी खिलाती है। रेखा की तीनों बेटियां उस लड़के से बहुत छोटी थी और वो तीनों उस लड़के के साथ खेल रही थी। देखते ही देखते ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। रेखा की तीनों बेटियां और करण, जिसने रेखा को पाल पोस कर बड़ा किया था, अब करण भी उसी के साथ रहता था। करण तीनों बहनों से बड़ा था। करण बहुत होशियार लड़का था और वो अपने ऑफिस में काम किया करता था। घर का खर्चा भी वही चलाता था। रेखा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो अब बहुत अमीर थे। रेखा करण की जल्दी से शादी कर देती है और अपने घर बहू ले आती है। रेखा की बहू बहुत ज्यादा समझदार और चालाक थी। वो कुछ ही दिनों में पूरे घर पर कब्जा कर लेती है और वो करण को भी अपनी बातों में उलझा के रखती है और वो अपनी तीनों नंदों को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है और उनसे गलत तरीके से पेश आती है। वो पूरे दिन अपनी तीनों नंदों से काम करवाती है। एक दिन जब करण घर पर आता है तो मीना कहती है, अजी सुनिए, माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और हमारे घर में एक छोटा सा बेटा भी है। हमारा बाबू अभी बहुत छोटा है, अभी तो वो सिर्फ 3-4 महीने का है। माँ जी पूरे दिन खांसते ही रहती है। आप मेरी बात सुनिए, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आइए। करण अपनी बीवी की बात मान लेता है और अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। अब मीना पूरे दिन महारानी की तरह घर पर पड़ी रहती है और अपनी तीनों नंदों से काम करवाती रहती है। लेकिन मीना ये नहीं जानती थी कि आखिर उसके घर की जो रौनक है वो उन तीनों नंदों की वजह से ही है। देखते ही देखते करण का काम धंधा मंदा पड़ जाता है। उसके घर में बेरोजगारी सी आने लगती है। मीना को अब आए दिन बहुत गुस्सा आता है। अब वो अपनी तीनों नंदों को खाना देने में भी कंजूसी करती है, क्योंकि वो रोज गुस्सा करने लगी थी क्योंकि उसकी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन मीना को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी नंदों पर और भी ज्यादा अत्याचार करने लगी थी। एक दिन मीना देखती है कि उसकी सबसे बड़ी ननद के पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे और दूसरी ननद के पास बहुत अच्छे गहने थे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि घर की इतनी बुरी हालत है, फिर भी इनके पास इतने अच्छे गहने और कपड़े हैं। मीना को बहुत गुस्सा आता है और वो ये सब देखकर जलने लगती है। वो उन्हें घर से निकाल भी नहीं सकती थी कि आखिर समाज क्या कहेगा। एक दिन वो प्लान बनाती है और उन तीनों को स्टोर रूम में बंद कर देती है और वहां आग लगा देती है। लेकिन मीना ये नहीं जानती थी कि उन तीनों नंदों के पास जादुई शक्तियां हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, सारी आग बुझ जाती है और उसका उल्टा ही असर हो जाता है। वो सारी आग की लपटें मीना के कमरे में चली जाती है और वहां पर आग लगने लगती है। उन तीनों नंदों को ये नहीं पता था कि वहां आग कैसे लग गई, क्योंकि उन तीनों नंदों पर माता रानी की कृपा थी।
क्योंकि वो भी रेखा की सगी बेटियां नहीं थी, वो तो माता रानी का दिया हुआ आशीर्वाद था। रेखा ने तो कभी शादी की ही नहीं थी, इसलिए रेखा ने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब से उनकी भाभी उनके घर आई थी, उनके घर की तो रौनक जैसे छिन ही गई थी, घर में बेरोजगारी आ ही गई थी। लेकिन मीना को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तीनों नंदे भागी भागी जाती है और जैसे ही वो आंखें बंद करती है, वो सारी आग बुझ जाती है। मीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो समझ जाती है कि उसकी तीनों नंदे जादुई है, यानी कि माता रानी का आशीर्वाद है। वो तीनों नंदों से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा। मैं तुम तीनों के साथ बहुत गलत कर रही थी, यहाँ तक कि मैंने माँ के साथ भी बहुत गलत किया। उसमें से सबसे बड़ी ननद अपनी माँ के बारे में सब कुछ बताती है कि आखिर उन्होंने उन तीनों को कैसे पाल पोस कर बड़ा किया, और वो ये भी बताती है कि करण भी उनका सगा बेटा नहीं है। मीना की तो आंखें खुल ही जाती है। वो उसी दिन माँ जी को घर लेकर आती है और माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आप सच में देवी है। आपने मुझे एक बहू नहीं बेटी की तरह प्यार किया और आपने मुझे सगी बहू माना, और आपने ये मुझे कभी नहीं बताया कि करण आपकी सगी औलाद नहीं है। रेखा मीना को माफ कर देती है। अब पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लगता है।